ईश्वर आपके हृदय की गहराई में महसूस किया जाता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या नहीं है? ईश्वर की परिभाषा क्या है, अगर कोई है? जिस क्षण आप किसी शब्द से उसे परिभाषित करते हैं, आपके पास पहले से ही उसके बारे में एक अवधारणा होती है। आपको क्या लगता है ईश्वर क्या है? आप इसे ऐसे परिभाषित करते हैं कि जो हर जगह है, जो सर्वशक्तिमान है, जो इस सृष्टि, इसके पालन और इसके विघटन के लिए जिम्मेदार है, जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। आप कहते हैं मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, और जब आप ईश्वर को किसी वस्तु के रूप में देखना चाहते हैं तो वह जगह नहीं है। जिस क्षण आप ईश्वर को देखते हैं, आपके और ईश्वर के बीच एक दूरी होती है। तब आप ईश्वर नहीं होते। आप ईश्वर को देखना चाहते हैं, और ईश्वर को आपसे अलग देखना फिर से एक भ्रम है। और यदि आप ईश्वर को देख रहे हैं तो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। जैसे प्रेम हृदय में अनुभव होता है, वैसे ही ईश्वर की उपस्थिति भी होती है। आप हवा को नहीं देख सकते, लेकिन आप बस हवा को महसूस करते हैं। आप गर्मी और ठंड को नहीं देख सकते, लेकिन आप बस उसे महसूस करते हैं। इसी तरह ईश्वर को भी नहीं देखा जा सकता। अगर आप ईश्वर को देखते हैं तो वे बाहर हैं, वे आपसे दूर और अलग थलग हैं। ईश्वर कभी भी अलग थलग नहीं होते। ईश्वर समग्र है। जब आप विलीन हो जाते हैं तो ईश्वर बने रहते हैं। जब आप होते हैं तो ईश्वर नहीं होते। या तो आप हो सकते हैं या ईश्वर हो सकते हैं, दोनों नहीं। इसलिए जब आप ध्यान करते हैं तो आप ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। आप ईश्वर हैं। इसलिए ये कहा जाता है तत्वमसि, जिसका अर्थ है तुम वही हो। इसलिए ईश्वर को अपने हृदय की गहराई में महसूस किया जाना चाहिए। गहरे ध्यान में जब आपका मन शांत, खोखला और खाली होता है तो आपको अचानक लगता है मैं वहाँ नहीं हूँ, केवल एक बड़ा अस्तित्व है। इसलिए ईश्वर के बारे में चिंता न करें। पहले खुद को जाने, फिर आप यह भी जाने कि ईश्वर क्या है। लगभग उसी समय आप कौन हैं? क्या आप अपने बारे में जानते हैं? बस पहले अपने बारे में पता लगाएं। यदि आप सोचते हैं कि आप सिर्फ शरीर हैं, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि शरीर की अपनी सीमाएं हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप मन हैं, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि मन की अपनी सीमाएं हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप मन हैं, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि मन की अपनी सीमाएं हैं। यह एक और परत है। यदि आप जानते हैं कि आप मौन हैं या आप अंतरिक्ष हैं, तो यह संभव है। ईश्वर भी अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष ईश्वर है। क्या आप अंतरिक्ष को अलग से देख सकते हैं? अंतरिक्ष 3 प्रकार का होता है। भूत आकाश, बाहरी अंतरिक्ष जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड लटका हुआ है। चिदाकाश आपके मन में संस्कार, विचार, स्वप्न वाला एक संसार है। आप उस संसार में रहते हैं। सभी दृश्य आपके मन में आते हैं। चिदा आकाश ये चेतना का आकाश है जो सभी में व्याप्त है। चेतना सभी सृजन का आधार, जो दिव्य है, जो सभी जानते हैं। भगवान राम ने स्वयं एक बार एक प्रश्न पूछा था। वह हनुमान में इतना प्रेम, भक्ति और समर्पण देखकर उत्सुक हनुमान ने राम से कहा, जब मैं शरीर की चेतना में होता हूँ तो मैं आपका सेवक होता हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं आत्मा की चेतना में होता हूँ, मैं आपका एक हिस्सा हूँ। और जब मैं अपनी चेतना में होता हूँ, जब मैं अपने आप में होता हूँ, तब मैं आप हूँ। मेरे और आपके बीच कोई अंतर नहीं है। ये वैसा ही है जब कोई आपके बच्चे को दोषी ठहराता है। आप दोष लेते हैं, है न? इतनी एकता है। वास्तव में भगवान के अलावा वास्तव में कुछ भी नहीं है। भगवान वह है जो हर जगह, हर समय मौजूद है। आत्मा परमात्मा के दर्शन या वर्णन के बारे में बहुत ज्यादा चिंता मत करो। चलो भगवान को भूल जाओ और इस पल को देखो। इस पल का अपना एक मन है। पूरे अस्तित्व का अपना एक मन है। जैसे तुम्हारा एक मन है और उसमें इतनी बुद्धि है, इसलिए वो सब कुछ व्यवस्थित रखता है। वैसे ही इस पल को ये मन देखता है। इस मन को तुम आत्मा या भगवान कह सकते हो, और वही तुम हो। कल अभी नहीं है, कल अभी नहीं है, लेकिन वर्तमान यही है, अभी। इस पल का सम्मान करो, इस पल की पूजा करो। देखो, ये पल सपाट नहीं है, ये बहुत गहरा है। जब तुम दिमाग से स्वीकार करते हो तो तुम क्षैतिज विचार प्राप्त कर सकते हो। दिल से तुम गहराई का अनुभव करते हो, और दोनों मिलकर सच्ची बुद्धि और ज्ञान लाते हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।